बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। जनाब सर, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं मंशियात के हवाले से। तहसील दीना में किस जगह पे किस तरह से मंशियात फ़रोख्त की जाती है और जितने भी मंशियात फ़रोश हैं वो दीना की सड़कों पे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है। क्या इनके ख़िलाफ़ कोई इंतज़ामिया कार्रवाई कर रही है? क्या इनके ख़िलाफ़ हमारा महकमा कोई कार्रवाई कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो उसकी क्या वजह है? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ यासिर सदीक मौजूद हैं, जिनके साथ चंद दिन पहले भी एक मामला पेश आया, जिनके साथ चंद दिन पहले भी एक वाक़या पेश आया, उन पे कातलाना हमला किया गया था। उसकी वजह ये बनी थी कि वो बार बार इस पे आवाज़ उठा रहे थे कि तहसील दीना, थाना दीना का एक इलाका है, सैयद हुसैन नई आबादी है, जहाँ पे मंशियात फ़रोशों ने अपने पाँव इस तरीके से गाड़ दिए हैं कि अब उनका निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल हो गया है। मंशियात सरेआम फ़रोख्त की जाती है, गली मोहल्ले जगह जगह पे उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं और वो तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 ऐसे नशई हैं जो सुबह शाम वहाँ पे घूमते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ के नशई इस कदर बासर हो चुके हैं कि ना तो उनको पुलिस का डर है, ना तो अहले इलाका का डर है, वो किसी से भी नहीं डरते। इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे यासिर सदीक के, और उसकी ज़ुबानी ये सारी बातें सुनाएंगे कि यासिर सदीक ने आवाज़ उठाई तो इस पे क्या एक्शन हुआ। और इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील से बताना चाहेंगे कि इस कार्रवाई में कौन कौन शामिल है और इस मंशियात के घनौने धुन में कौन कौन है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं यासिर सदीक, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है कि ये इलाका नई आबादी जो सैयद हुसैन के साथ भी टच होती है, मुफ्तियाँ के साथ भी, मेहता लोसर के साथ भी, रहमानाबाद भी एक इसका इलाका है, थाना दीना का एरिया और कुछ जो है वो चौकी सिटी दीना का एरिया है। ये 40 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है इस इलाके को आबाद हुए, और यहाँ पे जब मुख्तलिफ़ इलाकों से बंदे आए तो जहाँ शरीफ बंदे आते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत बंदे भी आते हैं। इसी तरह के जराइम पेशा अफराद ने काफ़ी यहाँ पे आके मकानात बनाए, कुछ सुधर गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, लेकिन मंशियात की लत जो है वो शुरू से यहाँ पे चली आ रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही। अभी अलमिया ये है कि 40 से ज़ायद नौजवान बूढ़े यहाँ इस लत में लग चुके हैं। आइस का नशा पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा आम हो गया था, लेकिन हमारी काविश से पुलिस ने बार बार रेड किए, कुछ लड़कों को उठाया, उनको पाबंद रखा, उनको समझाया गया, जिस वजह से आइस का नशा जो है वो कम हो गया। लेकिन हेरोइन का मुसलसल नशा उसी तरह चल रहा है। दूसरा जो आइस के नशे का व्यापारी था, जो धंधा कर रहा था, उसमें एक दो बंदे जो हैं वो नानसीम है। यासिर साहब, एक सवाल है, अगर 40-50 वहाँ पे नशीए लोग मौजूद हैं, क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? और वहाँ के जो लोग हैं, उनके वालिदैन हैं या दूसरे आस पड़ोस में जितने की वहाँ के लोग हैं, वो कोई नहीं बोलते, इस पर आवाज़ नहीं उठाते? असल में शाह साहब गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी लगाकर शाम को 1 किलो आटा लेकर जाने वाली आवाम है, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। कुछ अच्छे घराने भी हैं जिनके बैरून मुल्क नौजवान हैं या कोई सरकारी इदारों में, वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर बंदे जो हैं वो दिहाड़ीदार होते हैं। इस लिहाज से पुलिस थाना दीना में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनें आती हैं, दिन की 2-3 एप्लीकेशनें, दरखास्तें जो है इस लड़ाई झगड़े की, चोरी की, कभी पंखे उतारने की, कभी UPS उतारने की, किसी का मोबाइल उठा लेना, किसी का पर्स उठा लेना, इस तरह की कई एप्लीकेशनें आ चुकी हैं। पुलिस को निशानदेहियाँ करवा चुके हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पे नहीं जाती। ज़राए से ये पता चला कि एक टाउट जिसका तल्लक इन्हीं मंशियात फ़रोशों के साथ है, उनका वो सरगना है, उससे वो पुलिस की टौटी भी करता है, और जितने भी मंशियात फ़रोश हैं वहाँ पे जराइम पेशा बंदे हैं, उनका सौलतकार है। कितने बंदे पकड़े गए, उसने पैसों की डील की। एक उसकी वीडियो वायरल हुई जो हमने सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी कि SHO थाना दीना के नाम पे उसने पैसे पकड़े, कुछ ASI का नाम लिया। अभी जो जेलम पुलिस में जो हमारे दफ्तरों में DP ऑफिस में, वहाँ पे कुछ बंदों के साथ तलकात हैं। तलकात क्या है, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई उसने, खिंचवा के उसका फ़ायदा उठाता है। उधर कोई भी जराइम पेशा, कोई भी जुर्म होता है, या लड़ाई झगड़ा हो, किसी का मोबाइल चोरी हो, किसी की मंशियात का कोई सिलसिला हो, जो करप्ट नासर काली पेड़ें पुलिस में वहाँ पे जाती हैं, रेड करते हैं, बंदा पकड़ते हैं, वो डील करवाता है, आधे पैसे खुद रखता है, आधे पुलिस को देते हैं। ये तो बड़ी शर्म वाली बात है हमारे इलाके में। हाँ, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात थी और इसकी हमने इतला दे चुके हैं। और पिछले दिनों में जब ये वीडियो वायरल हुई तो जो आला हुकाम है उन तक ये बात पहुँचाई कि ये जी पुरानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं, पुरानी है या नहीं है,
एक चीज़ शाहिद साहब, आपको पता है कि कोई भी थाने में समाजी बंदा जाते हैं, सियासी जाते हैं, या पुलिस से मुतलका जो बंदे हैं वो जाते हैं। एक बंदा जिसका ना सियासत से तल्लक है, ना किसी समाजी शख्सियत से तल्लक है, वो थाने में ना सिर्फ खुद बल्कि पूरा ख़ानदान लेके बैठा रहे, पूरा दिन वहाँ पे बैठा रहे, उसका क्या काम है वहाँ पे बैठना? पुलिस वालों के साथ खाने का उसका क्या रीज़न बनता है? हाँ, किसी की दोस्ती है, वो खाता है, इकला दबाता है, लेकिन एक ही शख्स मुख्तलिफ अफसरान के साथ खाने की पिक्चरें अपने पास रखी हुई हैं अपने ख़ानदान में। वो कहता है कि मेरे बहुत ज़्यादा तलकात हैं। यहाँ से मंशियात फ़रोश जाता है, मैं आपसे दावे के साथ ये कहता हूँ कि 10 मिनट के अंदर मैं वापस ले आऊँगा। ऐसे हालात उसके थाने में चल रहे हैं और पुलिस को बताया भी गया है। एक दफ़ा एक DPO यहाँ पे गुजर के गए हैं, उन्होंने टाउट माफिया की लिस्ट जारी की थी। अच्छा यासर साहब, इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, आप आवाज़ डिजिटल के नाज़रीन को बताएं, जो आप पे कातलाना हमला हुआ था, ये भी सुनने में यही है कि बार बार आपकी आवाज़ उठाने पे आप वहाँ पे उन लोगों को रोकते थे, बेसिक वजह यही थी? जी, यही वजह थी। ना सिर्फ ये बल्कि दलाली करने वाले, उनको हमने पब्लिश किया। इससे पहले भी मुझ पे एक हमला हुआ था, एक जो ऐसे ही मुकदमा था मास्टर रशीद के हवाले से, वो बात मेरे सामने भी आया, लाखों रुपये उसके लिए एक उसकी आवाज़ उठाई। वो बंदे अभी तक इससे कार्रवाई में मुलव्वस हैं। मंशियात फ़रोश इसमें मुलव्वस हैं, ये सहूलतकार जो हैं ये मुलव्वस हैं। ये पूरा एक ग्रुप था, मुनज़्ज़म इकट्ठा हो गया। पहले इनकी नाराज़गियाँ थी, अभी ये इकट्ठे हो गए और सिर्फ उनका मकसद ये है कि नई आबादी में जो पुलिस रेड कर रही है, जो मंशियात फ़रोशों को या जराइम पेशा बंदों को रोक रही है या इनको वो चेक कर रही है, इसको बेसिक वजह यासर सिद्दीक ये आवाज़ उठाता है, ये पुलिस को बार बार नाम देता है, इसको आप काबू कर लें। इसके पीछे पुलिस का भी एक बंदा मौजूद था जो कि इनको ये कह रहा है कि इसको रोक लें, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कार्रवाई करने। उस वजह से इन्होंने मुझे रोक के मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। मतलब कातलाना हमला जो किया उसमें ये उस चीज़ पे मतलब डंडे या ईंटें जो उठाई थी वो मारने की कोशिश करते, मार नहीं रहे थे। आपने वीडियो में सुना होगा, उसमें मैं कह रहा हूँ कि आपकी हिम्मत है मार लें, तो उसकी वीडियो भी हमने बनाई। उसके बावजूद अलमिया ये है, अगर किसी पुलिस वाले का रास्ता रोक लिया जाए, किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीज़ी की जाए तो DPO ऑर्डर करता है, उस इलाके की तहस नहस हो जाती है। उसी वक्त पुलिस की बारी नफरी वहाँ पे पहुँचती है। लेकिन इस वाक़े की FIR होगी? इस वाक़े की FIR होने के बावजूद अभी एक रेड भी नहीं है। क्यों? कि एक सहाफ़ी आके आवाज़ उठाता है, पुलिस के जो काले करतूत है वो बेनकाब करता है, उस वजह से सिर्फ एक फार्मेलिटी पूरी की जाती है, FIR दर्ज की जाती है। अभी तक उनको उठाया नहीं गया। ना सिर्फ वो मुझ पर हमला करने का उन्होंने जुर्म किया है, बल्कि वो सरेआम मंशियात बेचते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना है, ये यासर सिद्दीक की ज़बानी आपने सुना है। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम में ये बात जिक्र की थी और कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स किए थे कि वहाँ पे दलाली की जाती है, सरेआम मंशियात फ़रोश वहाँ पे काम करते हैं, जगह जगह पे उन्हें ठिये बनाए रखे हैं और कुछ लोगों को इन्होंने बेनकाब कर दिया था। पुलिस को इस मामले का ऑलरेडी पता है, गाँव के जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उन लोगों को इस वाक़े का पता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया अपनी कार्रवाई करने से गाफिल है। अच्छा यासर भाई, ये कोरा नाज़रीन को आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पे जो भी धंध हो रहा है, जो भी घिनौना काम हो रहा है, इसके पीछे जो लोग हैं, क्या पुलिस को उनके बारे में नहीं पता? शाह, मैंने आपको बताया कि पुलिस को पता है, पुलिस थाने में बिठा के रखती है उनको, टाउटी होती है। पिछले दिनों में एक सैयदजादी है वहाँ की, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके सामने सुबह 5 बजे, एक हफ़्ता पहले की बात है, पुलिस के एक मुलाजिम ने रेड किया, मौका के ऊपर हिरवन पकड़ी और उसी जो उसका टाउट है, उसका बेटा है, उसने 7,000 में डील करके वहाँ पे मामला रफा दफा कर लिया। कल प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे और हमें इस बात का इल्म नहीं था। वो बीबी उसने सुना, गुजर रही थी कि ये मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम हो रहा है, तो वो हमारे पास आ गई और उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात बताई कि यहाँ से पुलिस पैसे लेकर जाती है, निशानदेहियाँ करवा चुके हैं। उसका बेटा भी सैयदजादी है, उसका 12-13 साल का बच्चा इस मंशियात में लग गया। 12-13 साल के बच्चे, आप इंक्वायरी कर लें, DPO जेल में इंक्वायरी करवा लें, अपने बंदों से करवा लें। 12-13 साल 14 साल के कई लड़के जो हैं वो नशे की लत में हैं और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार मंशियात फ़रोशों का, उनका रिकॉर्ड चेक करें और इनके अपने सोर्स बता रहे हैं कि वो वहाँ पे मंशियात बिकती है। पहले पिंड जाटा है, दूसरे नंबर पे ये नई आबादी है और नई आबादी एक बसीता हालात है वहाँ पे। जो गलियाँ हैं या जो घर हैं या जो आवाम है, उनकी हालत देख के ऐसा फील नहीं होता कि ये ऐसा काम करेंगे। ये वो हैं जो झुग्गियों में मंशियात रावलपिंडी,
चकवाल मुख्तलिफ़ इलाकों में बेचते थे और आज कोठियाँ बना के, जैसे चाइना के एक नाम है वो झुग्गियों में थी, आज कोठियाँ बना के बैठी है। इनके भी ये हालत देखें, कई ऐसे घर हैं जो झुग्गियों में आए थे और आज वो लंटर डाले हुए हैं। उनका ज़रिया माश क्या है? यही है, और कोई उनका काम नहीं है। या वो मांगते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे मांगते हैं, तो या वो ये काम करते हैं। जो शरीफ लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, इन बंदों की वजह से वो सारे बदनाम होते हैं। और हमारा मकसद भी सिर्फ ये है कि शरीफ लोगों को हम तंग करना मकसद नहीं है। जो जराइम पेशा बंदे हैं, मैं इनसे इल्तिजा करूँगा कि हमारा साथ दें, इस मंशियात की लत को यहाँ से ख़त्म किया जाए, इन जराइम पेशा बंदों को यहाँ से ख़त्म किया जाए, ताकि जो शरीफ घराने की ख़वातीन हैं, जो शरीफ घराने के नौजवान हैं, वो इस लत में ना आए, इस मंशियात की लत में ना आए, इस चोरी चकारी की लत में ना आए, या खाम खा के जैसी वहाँ की बदनामी है उस बदनामी से वो बच सकें। ये पहला प्रोग्राम नहीं हो रहा, बल्कि वैसे पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं तो किसी न किसी तरीके से इस इलाके का जिक्र किया जाता है। आर्मी के जवान हैं, असास इदारा है, वो किसी इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे चाहे गोइयाँ शुरू होती हैं। कहीं भी जाएं तो जो यहाँ पे रह के गया है इस इलाके को ज़रूर जानता है। जो जिसने अपनी हवस पूरी करनी है, जिसने अपने नशा पूरा करना है, जिसने भी किसी जराइम में अपना हिस्सा डालना है, उसका जो लिंक है जितना भी वो देखें तो नई आबादी से निकलता है। कितने बंदे जो पकड़े गए हैं उनका जो बैकग्राउंड देखा जाए, उनकी जो कड़ियाँ मिलाई जाएँ तो वो सारी इस इलाके में मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सदीक जी। नाज़रीन, आपने सुना यासिर सदीक ने एक लंबी फहरिस्त और तफसील से इस इलाके के बारे में बताया है। अगर इतने कुछ होने के बावजूद भी इंतज़ामिया को, पुलिस को इस इलाके के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो फिर ऐसे निज़ाम को मैं तो यही कर सकता हूँ कि सलामी पेश कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।